कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? ठीक हैं। हम लोग इकोसिस्टम में आज फूड चेन और फूड वेब पढ़ेंगे। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है जो स्कूल टाइम से आप पढ़ते आ रहे हैं। उसको थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में, थोड़ा सा विस्तार से और कंपटीशन के स्तर पे जाकर के नीट लेवल में हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है। फूड चेन्स कर दो एंड फूड वेब्स। ठीक है। फूड चेन्स को खाद्य श्रृंखलाएं बोलते हैं और फूड वेब्स को खाद्य जाल बोलते हैं। ये हिंदी वालों के लिए। हम लोग पहले फूड चेन समझते हैं, फिर फूड वेब पर आएंगे। हम लोग फर्स्ट में सबसे पहले फूड चेन समझते हैं, खाद्य श्रृंखला समझते हैं कि फूड चेन या खाद्य श्रृंखला क्या होती है। जैसे टॉपिक लेवल पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे, तो वहां बात किया था कि किसी भी इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका भोजन लेने का, फूड लेने का अलग अलग लेवल होता है, जिसको टॉपिक लेवल कहा जाता है। जिन लेवल्स को हम लोग टॉपिक लेवल कहते हैं। अब हर टॉपिक लेवल पे क्या होते हैं, कुछ स्पीसीज उपस्थित होते हैं, कुछ प्रजातियां उपस्थित होती हैं। ठीक है। वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उत्पादक हैं, वो सनलाइट एब्जॉर्ब करके फूड बनाते हैं, नहीं, और उसी फूड का एक भाग अपने अंदर में डिपोजिट रखते हैं, जमा रखते हैं, जिसका यूज हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स करते हैं, शाकाहारी करते हैं। तो हमने देखा क्या कि प्रोड्यूसर से फूड ट्रांसफर हुआ शाकाहारी को, हर्बीवोर्स को। हम यहां पर मान लें कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ग्रीन प्लांट्स हैं, जैसे हम यहां पर लिख दें ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, तो ये प्रोड्यूसर्स हो गए। नहीं, अब ये जो प्रोड्यूसर हैं इनको हमने बताया कि इनको हर्बीवोर्स खाते हैं या शाकाहारी खाते हैं। ये शाकाहारी कई प्रकार के हो सकते हैं, उनमें से एक हर्बीवोर्स हम लोग यहां पर लिख देते हैं गोट या बकरी। ठीक है। तो देखो जरा से क्या हुआ, यहां पे फूड ट्रांसफर हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हुआ, कहां से कहां तक, तो प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स तक, ग्रीन प्लांट से गोट तक। क्लियर है। फिर ये जो गोट है इसको मैन खा सकता है या खाता है। तो फिर क्या हुआ, यहां से फूड ट्रांसफर हुआ मैन तक। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक स्टेप वाइज ट्रांसफर हो रहा है फूड का स्टेप वाइज, चरणबद्ध स्थानांतरण हो रहा है, स्टेप वाइज ट्रांसफर हो रहा है। कहां पर, तो किसी इकोसिस्टम में, एक ही इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है और उन्हीं के बीच में फूड का स्टेप वाइज ट्रांसफर हो रहा है। और ये स्टेप वाइज ट्रांसफर एक चेन के रूप में हो रहा है, एक श्रृंखला के रूप में हो रहा है। इसी चेन या श्रृंखला को हम लोग फूड चेन कहेंगे। क्लियर हुआ। फूड चेन किसको बोल रहे हैं, तो स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। क्लियर। अब जरा सोच के आप देखिए कि ऐसे ऐसे कई फूड चेन, ऐसे कई फूड चेन एक ही इकोसिस्टम में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बात। और एक ऑर्गेनिज्म या एक स्पीसीज कई फूड चेन का भाग हो सकता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो जाएगा, तो जैसे मान लो कि ये एक फूड चेन हुआ, मान लो हम उसको ये फूड चेन बोले, क्या एक ऐसा फूड चेन नहीं हो सकता है कि इस गोट को टाइगर खा जाए। देखो तो ये वाला जो फूड चेन बना, ये एक दूसरा फूड चेन बना जिसको बी बोल सकते हैं हम लोग। इसका मतलब है कि एक ही स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म मोर देन वन फूड चेन का पार्ट हो सकता है। क्लियर। इस फूड चेन में ही एनर्जी ट्रांसफर होता है और आपको बताया है कि एनर्जी ट्रांसफर जैसे ही अपर ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं, ऊपरी पोषण स्तर पर जाते हैं, वो क्या होता है, वो घटते जाता है। इसमें 10% एनर्जी फ्लो का लॉ आप याद कर लीजिए। हर ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होता है। इतना समझ में आ गया होगा कि फूड चेन क्या है। फूड चेन के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं, तो वो
ट्रॉपिक लेवल को बताते हैं। ये जो इस फूड चेन की स्टेप पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ट्रॉपिक लेवल को बताते हैं, ये अलग ही ट्रॉपिक लेवल को बताता है। क्लियर है? जैसे बताया था कि ट्रॉपिक लेवल जो देखा था, जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होकर और टॉप कंज्यूमर्स तक जा रहा था, वैसे ही फूड चेन की कहानी है। प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा नहीं और कहां तक जाएगा? टॉप कंज्यूमर्स तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने स्टेप होते हैं जनरली एक फूड चेन में, कितने ट्रॉपिक लेवल होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ट्रॉपिक लेवल जनरली 3 to 4 होते हैं। नहीं, एक फूड चेन में जनरली कॉमनली कितने स्टेप्स होते हैं? तो आप बोलेंगे कि 3 to 4 होते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग कुछ और देखते हैं। हम लोग ये बात जानेंगे फूड चेन समझने के बाद कि भाई ये फूड चेन कितने टाइप्स के होते हैं, फूड चेन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप बोलेंगे कि अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप के फूड चेन होते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आप पढ़े हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम से वहां कई टाइप के फूड चेन होंगे, वहां पे प्रोड्यूसर जो है वो टॉल ट्रीज होंगे तो वहां अलग टाइप के फूड चेन्स होंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स ग्रासेस होंगे, घास होंगे, वहां अलग टाइप के फूड चेन डेवलप होंगे। ऐसे ही डेजर्ट इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स जो है वो बहुत छोटे छोटे जेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, वहां अलग टाइप का फूड चेन डेवलप होगा। ठीक ऐसे ही एक्वेटिक फूड चेन भी क्या होंगे? अलग होंगे। क्लियर हुआ ये? अब देखो हम यहां फोकस है, जब हम टाइप्स ऑफ फूड चेन देखेंगे तो वहां टाइप ऑफ इकोसिस्टम पर फोकस नहीं करेंगे। हम किस आधार पर देखेंगे कि फूड चेन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम देखेंगे भाई कि जो फूड चेन में एनर्जी आ रही है, किसी फूड चेन में जो एनर्जी आ रही है उसका सोर्स क्या है, वो कहां से एनर्जी आ रही है, वो फूड चेन कैसे चल रहा है, उस बेसिस पर अगर देखा जाए तो ये जो फूड चेन है ये 2 टाइप्स का होगा। ये फूड चेन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एग्जांपल से समझेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे एक फूड चेन में प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट्स, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल दिखा देते हैं, क्षैतिज दिखाते हैं, ऐसे करेंगे तो जगह बहुत लगेगा। तो ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर हो गए, इनको कंज्यूम करते हैं, मान लो इनको कंज्यूम करते हैं कौन? तो माउस, चूहे जो हैं वो ग्रीन प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं। वहीं पे क्या है कि इस माउस को वाइल्ड कैट या कैट खा जाती है, वाइल्ड कैट नहीं, और इस वाइल्ड कैट को मान लो टाइगर खा जाता है। समझ आए? तो एक फूड चेन हो गया जहां ये टाइगर ये टाइगर टॉप कंज्यूमर हुआ, टाइगर टॉप कंज्यूमर हुआ, जबकि ये ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर हुए। ये समझ रहे हो? प्राइमरी कंज्यूमर या 1 डिग्री कंज्यूमर और ये सेकेंडरी कंज्यूमर या 2 डिग्री कंज्यूमर हुआ। तो ये एक फूड चेन हुआ। इस फूड चेन में अगर आपसे पूछा जाए, इस फूड चेन में से पूछा जाए कि एनर्जी का सोर्स क्या है, एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स, प्राइमरी सोर्स, प्रमुख स्रोत, मुख्य स्रोत क्या है, आप क्या बोलेंगे? एनर्जी कहां से आई थी? बताओ। एनर्जी आई थी सन से। समझ में आ रहा है? एनर्जी कहां से आए थे? सन से। तो यहां पर एनर्जी का सोर्स सन है। ऐसे फूड चेन को जहां एनर्जी का सोर्स सन होता है, जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होकर के टॉप कंज्यूमर्स पर समाप्त हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन समझ आया? याद रहेगा आपको कि ग्रेजिंग फूड चेन क्या है? तो ऐसा फूड चेन जो प्रोड्यूसर या ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होकर के टॉप कंज्यूमर्स पर समाप्त होता है, उसको हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। इस ग्रेजिंग फूड चेन में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी का स्रोत क्या है? आप बोलेंगे सन है। एनर्जी का सोर्स क्या है बताओ? सन है। तो दूसरा कौन सा फूड चेन हम लोग यहां पे लिख के रखे हैं, बी लगा के रखे हुए हैं, ये कौन सा फूड चेन है? आप बोलेंगे कि एक और टाइप का फूड चेन होता है जिसको डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। इसको हिंदी में बोलेगा चारण खाद्य श्रृंखला, इसको बोलेंगे अपरद खाद्य श्रृंखला। डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन। अब देखो आपसे ये डेट्रिटस फूड चेन क्या है? तो
डेट्रिटस का मीनिंग आपको बताया था कि जो भी प्लांट डेड या एनिमल डेड होते हैं उनका डिकम्पोजिशन डिकम्पोजर कर देते हैं और उसी से क्या करते हैं, अपना एनर्जी ले लेते हैं। तो यहां पे जो डेड प्लांट एंड डेड एनिमल्स हैं जिनको हम लोगों ने डेट्रिटस कहा, डेट्रिटस कहा, यहां से फूड चेन स्टार्ट हो और जा करके डिकम्पोजर्स पर फिनिश हो जाए, समाप्त हो जाए, वैसे फूड चेन को डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। एक बार फिर से, किसको डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं? तो वह फूड चेन जो डेट्रिटस से स्टार्ट होता है और जाकर के डिकम्पोजर्स पर फिनिश होता है उसको डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। यहां पर डेट्रिटस फूड चेन में एनर्जी का जो सोर्स है वो प्रारंभिक सोर्स, प्राइमरी सोर्स सीधा सन नहीं है। देख रहे हो ना, सन से तो ऑटोमेटिकली एनर्जी ट्रांसफर होकर आ गया है ऑर्गेनिज्म में, तो सीधा सन नहीं है। यहां पर क्या है, तो एनर्जी का सोर्स डेट्रिटस है। ये कौन सी एनर्जी है? ये है केमिकल एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है डेट्रिटस फूड चेन में? केमिकल एनर्जी। क्लियर हुआ ये? चलिए अब एक और चीज समझते हैं। देखो जरा सा, तो ग्रेजिंग फूड चेन लंबा है, देख रहा हो ना, 3, 4, 5 स्टेप्स होंगे ग्रेजिंग फूड चेन में, जबकि डेट्रिटस फूड चेन क्या है, बहुत ही छोटा है, 2 स्टेप 1 स्टेप का फूड चेन है। ये नहीं, ये बहुत छोटा फूड चेन है। तो हमने क्या देखा कि टाइप ऑफ फूड चेन कितने हैं? 2 टाइप्स के हैं, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। और साथ साथ ये भी देख लिया कि ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस डिफिनेशन में आ गया, ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट होता है ग्रीन प्लांट से, फिनिश होता है टॉप कंज्यूमर्स पर। डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट होता है डेट्रिटस से, फिनिश होता है डिकम्पोजर्स। फर्स्ट डिफरेंस डेफिनेशन के बेस पे। सेकंड डिफरेंस एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी के बेस पे। ग्रेजिंग फूड चेन में सन प्राइमरी सोर्स, डेट्रिटस फूड चेन में केमिकल एनर्जी डेट्रिटस से आता है। चलिए, और थर्ड डिफरेंस, ग्रेजिंग फूड चेन का लेंथ ज्यादा और डेट्रिटस फूड चेन का लेंथ शॉर्ट होता है, कम होता है। उम्मीद है कि ये फूड चेन आप लोगों को, टाइप ऑफ फूड चेन आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग फूड वेब पर आते हैं। देखिए जरा सा, अब हम समझते हैं कि फूड वेब क्या होते हैं। फूड वेब, वेब का मतलब होता है नेटवर्क, जाल। नहीं, अब यहां पे किस जाल की बात हम लोग कर रहे हैं, किस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, यह समझना है। कोई भी फिर से समझने के लिए एक इकोसिस्टम एज्यूम कर लेते हैं, कोई एक इकोसिस्टम सोचते हैं। तो एक इकोसिस्टम में, चाहे वो कोई सा भी हो, क्या सिंगल फूड चेन होगा या सेवरल फूड चेन्स होंगे? क्या एक फूड चेन होगा या बहुत सारे फूड चेन होंगे? आपका आंसर होगा कि बहुत सारे फूड चेन होंगे। एक इकोसिस्टम में कई सारे फूड चेन होंगे। हम लोग एक इकोसिस्टम एज्यूम कर लेते हैं अपने समझने के लिए, जिसको बोल रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। हमने यहां पर एज्यूम कर लिया फॉरेस्ट इकोसिस्टम को। अब देखते हैं इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फूड चेन कैसे कैसे होते हैं, फूड चेन कैसे कैसे होते हैं। ठीक ना, तो देखो जरा सा, इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ग्रीन प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं? ग्रीन प्लांट्स हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब आप देखें तो ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, इनको फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या हो सकता है, तो इनको डियर खा सकते हैं। नहीं, इनको डियर खा सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स को भी हमने बताया कि इनको माउस खा सकते हैं, ग्रेन्स को, जो प्लांट के जो दाने होंगे, ग्रेन्स होंगे, उनको माउस खा सकते हैं। यहीं पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आप देखेंगे कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनको एलिफेंट खा सकते हैं, इनको एलिफेंट खा सकते हैं। नहीं, अब देखते चलो, हम इतना ही लेते हैं, ये बहुत सारा, यहां पे देखो, ये प्रोड्यूसर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनका लाइन भी बहुत होगा।
नहीं, ये ढेर सारे होंगे, हम लोग समझने के लिए इतना ही लेके चलते हैं, 3 ही लेके चलते हैं। ये जो डियर है, ये जो डियर हैं, इनको आप जरा सोच के देखो, इनको उल्फ खा सकते हैं? नहीं। ठीक ऐसे ही ये जो माउस हैं, इनको वाइल्ड कैट खा सकते हैं? ये जो वाइल्ड कैट हैं, इनको भी उल्फ खा सकते हैं? नहीं। ये जो उल्फ हैं, इनको टाइगर खा सकते हैं? टाइगर डायरेक्ट वाइल्ड कैट को भी खा सकते हैं, और टाइगर डायरेक्ट डियर को भी खा सकते हैं, और टाइगर डायरेक्ट एलिफेंट को भी खा सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? हम लोग क्या देख रहे हैं या क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखो, अगर तो ग्रीन प्लांट्स एलिफेंट एंड टाइगर एक फूड चेन हुआ, ग्रीन प्लांट्स डियर एंड टाइगर दूसरा फूड चेन हुआ, ग्रीन प्लांट्स डियर उल्फ टाइगर थर्ड फूड चेन हुआ, ग्रीन प्लांट्स माउस वाइल्ड कैट उल्फ टाइगर फोर्थ फूड चेन हुआ, ग्रीन प्लांट्स माउस वाइल्ड कैट एंड टाइगर ये अलग ही फूड चेन हुआ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अभी कई सारे फूड चेन हैं। अब क्या है कि जो फूड चेन है, इनमें से कई फूड चेन एक दूसरे से अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लिंक हो रहे हैं। नहीं, जैसे देखो यहां पर ये जो माउस है, इसको वाइल्ड कैट यहां पे कंज्यूम कर रहा है, वाइल्ड कैट को उल्फ भी कंज्यूम कर रहा है, और वाइल्ड कैट को डायरेक्टली टाइगर भी कंज्यूम कर रहा है। तो क्या हो रहा है, ये फूड चेन लिंक हो रहा है दूसरे फूड चेन से। ये जो लिंक होते हैं फूड चेन किसी भी इकोसिस्टम में एक दूसरे से, इसके चलते फूड चेन का एक नेटवर्क बन जाता है, एक वेब बन जाता है, और ऐसे ही फूड चेन के वेब को फूड वेब कहने लगते हैं। ठीक है, तो फूड वेब क्या है? तो फूड वेब है नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स इन एन ecosystem where various food chains are connected with each other, clear, at different tropic levels, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक ना? तो हमने समझा कि फूड वेब क्या होता है। अब फूड वेब का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, फूड वेब का इंपॉर्टेंस क्या है? तो जरा सोच के देखो, जितना ज्यादा फूड लेने का ऑप्शन होगा, जितना ज्यादा फूड अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल होंगे, जितने टाइप के फूड अवेलेबल होंगे, उतना ही ज्यादा ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल मतलब जीने की पॉसिबिलिटी भी क्या होगी? हाई होगी, ज्यादा होगी। नहीं, इसका मतलब है कि फूड वेब, फूड चेन जितने ही कनेक्टेड होंगे, जितने कॉम्प्लेक्स होंगे, जितने जटिल होंगे, फूड वेब क्या होगा? उतना ही ज्यादा जटिल होगा, और इससे क्या होगा कि इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि भाई फूड वेब का क्या रोल है इकोसिस्टम में, तो आप बोलेंगे कि फूड वेब प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम। फूड वेब किसी भी इकोसिस्टम को स्टेबल करते हैं, स्थिर करते हैं। क्लियर? तो हमने देखा कि फूड चेन्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फूड चेन्स क्या है, एंड फूड वेब क्या होते हैं। हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फूड वेब का एग्जांपल लेकर के फूड वेब को कवर किया है। ठीक है, हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। आप मेहनत करिए, रोज ही आपसे बोल रहा हूं कि आप मेहनत करिए, आपके मेहनत में बहुत कमी दिखती है। ठीक है, आप एफर्ट बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, आराम से सोए रहिएगा, खामियाजा आप भुगतिएगा। आपको इंस्पायर करने के लिए तरह तरह का कहानी चुटकुला सुनाने का जरूरत नहीं है। नहीं, फायर आग अंदर से होती है। नहीं, लोगों को बोल के सुनाने से हम बहुत पढ़ रहे हैं, हम बहुत होशियार हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। आपका रिजल्ट रिफ्लेक्ट करता है कि आप कैसे हैं। बात समझ आ रही है? तो आप लगातार मेहनत करिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बच्चे बहुत शानदार कर रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बाकी लोग सोए रह रहे हैं, तो इससे कुछ होने जाने को है नहीं। हम अपने तरफ से इस लॉकडाउन में आपको पूरा सपोर्ट करते रहेंगे जब तक हम स्वस्थ रहेंगे। पूरा सपोर्ट आपको मिलता रहेगा मेरे तरफ से। आपको लगातार नीट बूस्टर सीरीज मिल रहा है, और इधर से चैप्टर जो है 12th का वो कवर हो रहा है। अब एक इसमें बात क्या है कि जो इस साल के देखना रिजल्ट, अपना बिहार बोर्ड 10th का रिजल्ट आ गया है पहले ही, और अभी क्या है कि 2-3 दिन पहले सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट आ गया 10th का। नहीं, अब ढेर सारे ऐसे पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं
जो कॉल करके पूछ रहे हैं अब पढ़ाई कब से शुरू होगी, 11th का बैच कब से शुरू होगा। तो जब जो 12th का रनिंग बैच था वो बंद है, तो 11th का बैच शुरू होने का तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, अभी नहीं, कोई संभावना नहीं है कि कब 11th का बैच शुरू होगा, इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता है। तो क्या किया जाए, अब वो बच्चे क्या करें? नहीं, अपने से, मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके बच्चे, जिन लोगों का मेरे पर विश्वास है, अब उनके बच्चे कहां जाएं? तो मेरे अपने सब्जेक्ट में हम आपका मदद वहां भी करेंगे। हम 11th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, 1-2 दिन में सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। आपके परिचय में जो बच्चे हैं, आप उनको बता दीजिए कि हम लोग जो है मोस्ट प्रोबेबली मंडे से, संभवतः सोमवार से हम लोग 11th का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो बच्चे अपने घर में रह करके बायोलॉजी पढ़ते रहेंगे, उनको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। जो क्लासरूम में जैसी पढ़ाई होती है बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई उनको यहाँ भी ऑनलाइन मिल जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियोज में यूट्यूब पर मिल जाएगी, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, वो पढ़ाई करते रहेंगे। बस शर्त यही है, घर से बाहर नहीं निकलना है। सारा प्रयास इसीलिए है कि आप घर से बाहर नहीं निकलें, आप सुरक्षित रहें, नहीं, अपने फैमिली को भी सुरक्षित रखें। आप उनको बताइएगा, वो लोग रेडी रहे। NCERT का जुगाड़ कर लें, बाजार में धक्का मुक्की करके एनसीईआरटी खरीदने नहीं जाना है। अगर नहीं है, जिनके पास यह जुगाड़ नहीं हो सकता है, उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बोर्ड पे जो लेक्चर रखेंगे, जो हम लोग बोर्ड पे जो कॉन्सेप्ट रखेंगे वो सफिशिएंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आपके NCERT के आपके नीट एग्जाम के लिए भी। नहीं तो आवश्यकता नहीं है कि ज्यादा हड़बड़ाया जाए। आप बस क्या करिए कि बता दीजिए वैसे बच्चों को कि आप लोग जो है अपने चैनल पे आकर के चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि जैसे ही हम यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं तो जिनका भी सब्सक्राइब किया हुआ है अपना चैनल, उनको तुरंत क्या हो जाता है, वीडियो उसी समय मिल जाता है। हम ग्रुप में डाल लें न डाल लें, देर हो जल्दी हो, उससे लेना देना नहीं है, उनको वीडियो तुरंत ही क्या होता है, अवेलेबल हो जाता है। तो आप उन सारे बच्चों को बोल दीजिए कि कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी अपना चैनल भाई दीपक सिंह लिख करके यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे और वहां से उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। हम लोग मंडे ऑनवर्ड्स डेली बेसिस पर 11th का सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे। जो लोग नीट वाले हैं या आप जो 12th वाले हैं, उनको भी उससे क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, रिवीजन होगा, वहां से ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए, थैंक यू, रन फास्ट फॉर बेटर लाइफ, गुड लक।